अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुजीब आरिस और तहे दिल से पूरे पाकिस्तान को अपने इस शो ऑन द रोड में खुशामदीद कहता हूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के बरादर और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से है। हम लोगों के बीच बहुत सारी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। आज मैं जाऊंगा शहर कराची में, जहां मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त अनूशे अशरफ मेरा इंतजार कर रही हैं, जिनको वहां कौन नहीं पहचानता। वो एक मशहूर सी ट्रैवलिंग होस्ट हैं। अनूशा से मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई, जहां पर हमने ये आइडिया डिस्कस किया और उनके अप्रूवल के साथ हम लोगों ने सोचा क्यों ना है मैदान ते मैदान, यानी कि पाकिस्तान जाएं। मैं तो उनके बारे में ये भी नहीं जानता कि वो किस मिजाज की हैं। पता नहीं वो मेरी तरह रफ एंड टफ होंगी या फिर नाजुक मिजाज। क्या कह सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये सफर, ये मुलाकात कैसी रहती है। भाई शहर तक कितना रास्ता है? सर यही कोई तकरीबन 12 से 15 मिनट का। बहुत अच्छा। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं काबुल से, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से? सर अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो सर आपको पश्तो भी तो आती होगी ना? बिल्कुल, पश्तो तो मेरी भाषा है, मेरी ज़ुबान है। तो सर मैं भी तो पठान हूँ। रिख्तिया? हाँ कहना हम पुख्तनी है वहाँ। ओ माशाल्लाह, देर आली तो बस ज़मुंग दस्तर को तोड़ है। हाँ भाई तासो आसफ नुम में दे आसफ देर का देर आली संग है तो संग है। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची बड़े रखिस्ता ना। अस्सलाम वालेकुम मुजीब। अनूशा कैसे हैं? सलाम। अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है आपके लिए। मेरे लिए बहुत वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बैठे। शुक्रिया फ्लावर्स के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। यहाँ बैठ। ठीक है, ओके। ये ठीक है? बिल्कुल। कैसे हैं? अच्छा आप थके कैसे हो? हुए? हाँ वो थोड़ा सा थक गया क्योंकि हाँ। 2 फ्लाइट थी, काबुल से इस्लामाबाद। तो फिर अच्छा, इस्लामाबाद हाँ, से बिल्कुल। कराची। ओहो, तो ठहरना भी पड़ा होगा वहाँ थोड़ी देर हाँ। एयरपोर्ट पे। चले नहीं, अब आप कराची पहुँच गए और मुझे पता ही आपका पहला ट्रिप है और दूसरा ट्रिप है पाकिस्तान में। बिल्कुल। मुझे वैसे बहुत मन कर रहा था कि मैं कराची को देखूं। बिल्कुल। तो अभी मैं खुश हूँ कि मैं कराची से आया पहला और कराची से हम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप कराची आए हैं क्योंकि मेरा शहर है। तो मैं आपको ये जगह अच्छे से दिखा सकूँगी और दिखाने को भी बहुत कुछ है, करने को भी बहुत कुछ है। तो मैं खुश हूँ कि आप पहले यहीं से आए हो। हाँ। क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ कि पहले मुझीब को कराची दिखा दूँ। बिल्कुल। यहाँ पे हम सब कुछ जानते हैं, सबको अच्छे से जानते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी थोड़ी सी। तो आप अनूशा हो या अनूशे हो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं अनूशे हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे अनूशा कहते हैं। स्पेशली लोग जो अफगानिस्तान से आते हैं या नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से आते हैं वो अनूशा कहते हैं। जो लोग ईरान साइड से आते हैं वो अनूशे कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बताओ बोलो। लेकिन हूँ मैं अनूशे। हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान में तो सब आपको अनूशा ही कहेंगे। अनूशा कहेंगे, तो मैं हाँ। कभी कभी आपको अनूशा ही कहूँगा, कभी अनूशा। हाँ। आप माइंड ना करो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको मुजीब कहूँ। प्यार में से आप कुछ और ज़्यादा उसको जान साहब जो कोई भी मुजीब साहब, मुजीब जान, ठीक है, देखते हैं। खाली मुजीब। मुजीब, चले मुजीब, वेलकम वंस अगेन टू पाकिस्तान और ऑन द रोड। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी इस सीज़न आपके साथ आपके शो का हिस्सा हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि
इस सीज़न में मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, हाँ। जो कि मैं एक लड़की के साथ हाँ। ट्रिप करता हूँ, ठीक ट्रैवल है। में जाता हूँ। तो काफ़ी I don't चीज़ें know। पहली दफ़ा हो रही हैं शो में, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, वेल थोड़ा सा थक गए हो तुमने कहा है, तुम फैशन अप कर लो। अभी भी हमारे पास दिन थोड़ा बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ी सी तो चक्कर लगाएं, सैर लगाएं, कराची को एंजॉय करें। तो आप ऊपर जाओ, फैशन अप हो जाओ, फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। बिल्कुल, शुरू करते हैं। मैं रिफ्रेश होके आता हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप भी जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो हो गई आपकी मुलाकात है मैदान ता मैदान की मेरी को होस्ट अनूशे अशरफ से। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ना ये। हाँ डरिए नहीं, इनको दर्री नहीं आती। फूल तो ले जाएं। सॉरी, See you। मैं थक चुका हूँ। जाओ जाओ, आधा घंटा। मैं आता हूँ, यू गए आया। मुझे क्योंकि तुम कराची पहली दफ़ा आए हो, तो मैं चाहती थी कि जो पाकिस्तान का टूर है उसका जो पूरा आगाज़ हो वो पाकिस्तान के और कराची के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क और मॉन्यूमेंट के साथ हो। और जब भी कोई पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पहली तस्वीर आप गूगल करते हो, खोलते हो, तो ये जो मॉन्यूमेंट है इसकी तस्वीर सबसे पहले आ जाती है। और वो इसीलिए आती है क्योंकि वाकई में ये हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए सबसे एक अहम मॉन्यूमेंट है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है ये। और जाहिर सी बात है, यू नो, फाउंडर ऑफ आवर नेशन, पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो यहाँ पे दफन है। और जब मैं भी यहाँ पर आती हूँ हर दफ़ा, तो बस देख के हैरान रह जाती हूँ कि कितनी खूबसूरत ये मॉन्यूमेंट है और कितना अहम है हमारे लिए और पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए भी। और ज़रूरी है कि लोग अपने बच्चों को भी यहाँ लाएँ, फैमिलीज़ के साथ भी आएँ। मैं भी आती हूँ, अपने फैमिली के साथ भी आती हूँ, क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है कि हमारे बड़े कौन थे और किसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑलवेज कमिंग हियर। तो तुम मेहमान हो, तो आई थॉट दैट दिस प्लेस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बिगिन योर जर्नी इन पाकिस्तान। वाकई बिस्यार ज़्यादा वाकई में कमाल खूबसूरत जगह है ये। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस मज़ार की कंस्ट्रक्शन की खास बात यह है कि ये कराची के मुख्तलिफ मकामात से नजर आता है। और इस मज़ार की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि ये मज़ार है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने मुसलमानों के लिए इस मुल्क का ख्वाब देखा, जहां मुसलमान पूरी आज़ादी के साथ अपना रिलीजन, अपने ख्यालात और अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर कायद आज़म 1948 में गुजरा, 48 सितंबर, और आज़ादी के बहुत ही जल्दी जो है वो इंतकाल फरमा गए। एक साल बाद आज़ादी के, एक साल बाद, लेकिन आज़ादी मिली। और कराची उनका शहर था जिस पे मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि हम भी यहीं से हैं। तो ये कराची का वन अप बोनस पॉइंट पड़ता है कि कायद आज़म का मज़ार भी यहाँ पे है। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है उन लोगों के लिए जो कराची में रहते हैं। तो मैं अंदर ले चलते हैं थोड़ा सा। मजा आ गया, बेहतरीन, कितना खूबसूरत है ये मज़ार। आपको ये भी बताता चलूं कि कायद आज़म का मतलब है फादर ऑफ नेशन। कराची के इस मुल्क का फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल और कल्चरल दिल। फरहंगी पाकिस्तान है। बाकी में कराची पाकिस्तान का दरवाज़ा ही है। पोर्ट यहाँ पे है, समंदर से जो जितना सारा सामान आता है जो पाकिस्तान इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो यहीं से अफ़गानिस्तान तक भी जाता है। ट्रेड की जहाँ बात की जाए तो पाकिस्तान का ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे बड़ा शहर। फाइनेंशियल अगर बात की जाए तो वहाँ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा। लिटरेसी की बात की जाए, डाइवर्सिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। लेकिन उसके अलावा तारीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन अगर पोल्यूशन की बात की जाए और पॉपुलेशन की बात की जाए और ट्रैफिक की बात की जाए तो तब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है कराची ही है। लेकिन किसी भी दुनिया के बड़े बड़े शहर की तरह इसमें बहुत ज़्यादा जान है। पूरी रात आपको खाना मिलेगा, रौनक मिलेगी, लोग मिलेंगे। और कहते हैं ना, सिटीज़ दैट नेवर स्लीप, सोता नहीं है ये शहर। सुबह 4 बजे भी अगर तुम मुझे फ़ोन करोगे, बोलोगे अनुशे मेरा पिज़्ज़ा खाने का मूड है, 15 मिनट में पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। थैंक यू अनुशे, यहाँ के लाने के बहुत
मज़ा आया यहाँ को देखकर, और ये खुली हवा, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट्स भी है, और यहाँ पे पुरानी ब्रिटिश बना हुआ बिल्डिंग्स बहुत है। बहुत सारी हैं और देखने के लायक है वैसे। और तुमने अगर मार्केट की बात की है और ब्रिटिश अगर आर्किटेक्चर की बात की है, तो एक ज़बरदस्त सी जगह है जहाँ मैं चाहूँगी कि तुम्हें ले जाऊँ। वहाँ तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मार्केट भी और आर्किटेक्चर भी बहुत देखने को मिलेगा। ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट, और कल्चरली हिस्टोरिकली ये कराची का एक बहुत ही बड़ा और अहम, जिसे कह सकते हैं, सड़क है। हिस्टोरिकली इसलिए क्योंकि ये आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले ही ये सड़क यहाँ पे थी। अभी भी अगर तुम बिल्डिंग्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इतनी पुरानी है, और ये भी अंग्रेज़ों की दौर की है, क्योंकि ये कराची की वाहिद सड़क है जहाँ पे मेरे अब्बू भी और सब कहते हैं कि अगर आपको ये सामान कहीं नहीं मिल रहा तो ये ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट में ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। जी जनाब, अब मैं और अनुषा आ चुके हैं सदर की मशहूर ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट पर। यहाँ पे हम घूमे फिरेंगे और कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद भी डालेंगे। दीदार में कोने खुद से मिलते हैं वहाँ पे? वो वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन पाँव नहीं करते ज़्यादा, सिर्फ अगर कोई पाकिस्तानी जामे पहने तो फिर यहाँ बिल्कुल क्या करा है मज़े में। बच्चे हैं, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। मेरा खुद का आना नहीं हुआ है इस मार्केट में काफ़ी टाइम के लिए, तो अभी मैं आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं भी देखूँ। लेकिन थोड़े सी आगे जाएंगे तो ज़ैनब मार्केट आएगा, और ज़ैनब मार्केट भी कराची का एक बहुत ही पुराना और अच्छा मार्केट है। और कराची के जितने लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान से जितने लोग हैं, वो ज़ैनब मार्केट से अपने लिए कपड़े मंगवाते हैं, क्योंकि ज़ैनब मार्केट में दुनिया भर के जो डिज़ाइनर्स हैं, उनके कपड़े जो पाकिस्तान में बनते हैं, और जो कुछ बच जाता है या सरप्लस होता है या एक्सेस में होता है, वो इस मार्केट में आके लेस देन हाफ द प्राइस के लिए मिलता है, सस्ता मिलता है। दोस्तों, सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंदन आया हुआ हूँ। ये देखिए, ये पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत हैं, जिनके बीचों बीच नए सामान से भरी हुई ये दुकानें। सच में देखकर मजा आ गया। ज्वेलरी देखे, मुझे तो यहाँ पे रिंग्स देखने का बड़ा शौक है, देखूं? ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीट है और साथ में एक जबरदस्त बाजार भी है, जहाँ सब कुछ मिलता है, खाने से लेके कपड़े तक। इवन ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत पोर्ट्रेट पेंटिंग है। तो देखा आपने, आँख बहुत मुहिम है चेहरे में, आँखें। हाँ, और क्या हाल है? तो ये मुझे ज़ैनब मार्केट, ज़ैब-उन-निसा स्ट्रीट, मैं चाहती थी कि आप यहाँ पर आओ, ये जगह देखो। जब हमारी बात भी हुई थी तो मुझे ये था कि मैंने आपको यहाँ लाके ज़रूर ये जगह दिखानी है, क्योंकि ये कराची का इतना पुराना मार्केट है। लेकिन कराची में और भी बहुत जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आपको वहाँ ले चलूँ। बिल्कुल। अच्छा हुआ कि आज इस मार्केट से आपने एक अंगूठी जो खरीदी, दिखाओ। बहुत प्यारी। और अब हम आ गए हैं फ्रेयर हॉल। हर कराची वाला इस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, क्योंकि जब से ये शहर है उससे पहले से ही ये बिल्डिंग तकरीबन यहाँ पर है। और यही अंग्रेज़ों ने बनाई थी इस बिल्डिंग को भी। और यहाँ पे एक अंग्रेज़ होते थे जिन्होंने इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था, तो उनके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई और नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। सर हेनरी एडवर्ड फ्रेयर उनका नाम था। तो बस ये बिल्डिंग तब से यहाँ पे है, और 2011 से, यानी कि 2011 से बेसिकली यहाँ पे अब एग्जिबिशंस भी होती हैं और आर्ट गैलरी भी है, और संडेज़ को एक बुक फेयर भी लगता है यहाँ, मज़े का।
सूरज चला डूबने की जानिब और मैं और अनूशे अभी तक इस फ्रेयर हॉल की हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पास मौजूद हैं और यहाँ इसके पार्क में वॉक करके मजे उड़ा रहे हैं। मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि कराची में हर जगह तुम देखोगे तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो शहर के बीच में एक इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे कितना बड़ा गार्डन है और शाम में मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ग्रीनरी भी अच्छी लगती है आँखों को। और हमारा आज का ये दिन इस खूबसूरत इमारत के सामने खत्म होता है। ये बिल्डिंग अपनी ऊंचाई और ग्रेटनेस पर कायम है और यहाँ पर आके तो अब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जब अंधेरा होता है तो मुझे डर लगता है थोड़ा। नहीं, वो आपको देखकर कभी भूत भी भाग जाएगा। मुझे ये क्या बात हुई, मुझे देख के भूत भाग जाएगा। जी मुजीब, यहाँ आ गए हैं आप समंदर के किनारे, अच्छी जगह है। बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत है। इसका कलर, इसकी लाइटिंग जहन में एक सुकून सा क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर कोई परेशानी में यहाँ पर आ जाए तो पुरसुकून होकर जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा है, लेकिन टेंशन ना लो, मैंने बुराई नहीं की है। ठीक है, अच्छी बात है कही है। मैं भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। इस जगह को दो दरिया कहते हैं और हमारा समंदर यहाँ पे आ गया है, आपको दिखाना चाह रहे थे और खाना भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अब खाते हैं, भूख लग रही है मुझे तो। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो चलो बैठे कहीं। बैठे, बिल्कुल बैठे। बताएं कहाँ बैठना चाहेंगे? ये कोने में कैसा रहेगा? अच्छा है, अच्छी जगह। ठीक है, थैंक यू। मैं और अनूशे कराची के सीव्यू के करीब एक फ्रेंडली डिनर पर मौजूद हैं, जो कि कराची पोर्ट के बहुत नजदीक है। एक और अच्छा काम हो गया, वो ये कि हम लोग बहुत अच्छे वेदर में कराची आ गए। यहाँ का मौसम बहुत दिलनशीन और बहुत मॉडरेट है, वरना कहा जाता है कि कराची की गर्मी आपको यहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। चलिए, अच्छा ही हो गया। मौसम बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, हम साहिल के किनारे हैं, अनुषा मेरे साथ है। ठीक, बिल्कुल। आपने तो सीखी एक दिन में। मुझे बताओ कि आज तुमने कराची देखा और पूरा दिन हम घूम रहे थे शहर में, तो तुम्हें खुद पहली दफ़ा यहाँ आके जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हो, सबसे ज़्यादा अच्छी, या एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हो कि ये जगह तो क्या ज़बरदस्त जगह थी, तो कौन सी जगह कहोगे? सच कहूँ? हाँ, अच्छा झूठ भी कहते हो। ओके, तो मैं एक झूठ कहता हूँ। हाँ, झूठ कहो। पहली तो आप। हाँ, बिल्कुल। मैं खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा को-होस्ट मिला शो में। थैंक यू। तो वाकई मेरा पहला दिन कराची में बहुत अच्छा गुजरा। मैंने भी मुजीब को समझाने की कोशिश की थी कि कराची मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ हर किस्म के लोग एक साथ रहते हैं और माशाल्लाह हर किस्म का खाना भी खाने को मिलता है और हर किस्म की फेस्टिवल्स और फेस्टिविटीज़ और कल्चर्स भी देखने को मिलती हैं। तो तुमने ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट टू बैड और खाना भी ज़बरदस्त है। तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर आए हैं, अब खाना भी खिलाएँगे, तुम्हें दिखाएँगे कि कैसा कराची का खाना होता है अच्छा सा। तो मंगवाऊँ कुछ? बिल्कुल मंगवाओ। अभी यहाँ पर आए बैठे तो भूख भी लगी। सही है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि कराची आए हो तो कुछ तो सोच कर आए होगे कि ये ट्राई करते हैं या ये खाते हैं, थोड़ा कुछ सोचा? बहुत मन कर रहा है कि मछली खाऊं। मछली हो जाए फिर तो मछली मंगवाते हैं तुम्हारे लिए, और मुझे थोड़ी सी क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सूप भी मंगवाती हूँ, सैलड भी मंगवाती हूँ और खाते हैं फिर। ठीक है। मुझे ये बताओ कि क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, वहाँ पे कोई समंदर नहीं है, तो इसलिए तुमने बोला है कि मुझे मछली खानी है। वहाँ मछली मिलती है अच्छी? बिल्कुल, वहाँ पर मछली मिलती है और क्योंकि रिवर्स है, तो उसका बहुत अच्छा मछली होती है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा है और पाकिस्तान का मछली भी वहाँ पर आता है। वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है बिल्कुल मतलब कहते हैं कि ये अगर अफगानिस्तान आए हो तो ये खाना ज़रूरी है?
तो लिस्ट लिस्ट लिखूं, फोन निकालूं, लिखना शुरू करूं, लेकिन एक चीज, काबुली पुलाव, काबुली पुलाव, हाँ, मंतू, हाँ, कबाब, कढ़ाई, मुर्ग, बुरानी बांजान, अच्छा अच्छा बस आशा। ठीक है, जब मैं आऊंगी तो फिर हम देखेंगे हाँ कि बिल्कुल, कैसा आप होता है। चलाओ हाँ। और हम आपके बहुत खातिरदारी करेंगे। वाकई में मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर कराची में। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने घर, अपने शहर, बल्कि अपने मुल्क में ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पुरखुलूस और बहुत मोहब्बत वाले हैं। लगता है कि मैं ये सफर कभी नहीं भूल पाऊंगा। कराची का भी रिसेंटली जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस एरिया को बहुत डेवलप भी किया गया है। पहले ये नहीं होता था, फिर उन्होंने समंदर को थोड़ा रिक्लेम करके पानी पीछे करके ये नई ज़मीन बनाई है, उसको फेज़ 8 कहते हैं डिफेंस में। उनका बहुत नया इलाका है। वो जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि सेफ़ नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, शायद सेफ़ ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुनने वाली बात जो हम हमेशा सुनते हैं एक दूसरे के बारे में, शायद पाकिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर कराची का सफर हमें तो जिंदगी भर याद रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ये अपने अख्तिताम पे पहुंचता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तो देखते रहिए हमारा शो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।